बोले एक बार संध्या के समय कश्यप जी यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे थे और उसी समय उनकी पत्नी दिति उनके पास आई और कहती हैं, मैं काम से पीड़ित हो रही हूं, इसलिए आप मेरे साथ गृहस्थ में प्रवृत्त हुई। उस समय कश्यप जी ने दिति को समझाया, देवी ये संध्या का समय हो रहा है, ऐसा घोरतमा बेला घोराणाम घोर दर्शना चरन्ति यस्याम भूतानि भूतेशानुचराण्यः। देवी ये संध्या का समय है और संध्या के समय भूत भावन भोलेनाथ पृथ्वी पर विचरण करने आते हैं। देखो भोले बाबा अपने गणों को लेकर के दिन में 2 बार विचरण करने आते हैं पृथ्वी पे। एक तो जब रात्रि जाने की ओर हो और दिन निकलने वाला हो प्रातः काल, और एक दिन अस्त होने वाला हो और रात्रि प्रारंभ होने वाली हो संध्या के समय। ये दोनों कालों की जो संध्या हैं, इन समय में शंकर जी अपने गणों को लेकर के धरती पर घूमने आते हैं और उस समय कोई व्यक्ति भजन करता हुआ उन्हें पाता है तो उसे विशेष आशीर्वाद देते हैं। और उस समय व्यक्ति यदि ये 4 कार्य करता हुआ पाता है तो उसका अमंगल होता है। इसलिए संध्या के समय 4 कार्य नहीं करने चाहिए। क्या क्या? पहला काम भोजन नहीं करना चाहिए, आहार नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, जगते ही उन्हें कुछ न कुछ चाहिए। आहार दोनों काल की संध्याओं में नहीं करना चाहिए। और दूसरा, निद्रा नहीं लेनी चाहिए। दोनों काल की जब संध्या हो उस समय सोना नहीं चाहिए। और तीसरा, उस समय विद्यार्थियों को स्वाध्याय नहीं करना चाहिए जिस समय संध्या का काल हो। और चौथा, उस समय पति पत्नी को गृहस्थ में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं होना चाहिए? इससे हानि क्या है? शास्त्र कहते हैं, आहाराज्यायते व्याधि रौद्रो गर्भस्य मैथुना निद्रा तो जायते लक्ष्मी संपाठादायुषक्षय। दोनों समय मिलते हुए जो भोजन करता है उसके शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आहाराज्यायते व्याधि, उसमें व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। और दोनों समय जब मिल रहे हों उस समय जो नींद लेता है वो दरिद्र हो जाता है, लक्ष्मी उसके पास से चली जाती है। दोनों समय मिल रहे हों जब विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनकी आयु का नाश होता है, संपाठात आयुषक्षय। और कहीं कहीं तो लिखा है मरणम ध्रुवम, ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है। इसलिए जब दोनों समय मिल रहे हों उस समय विद्यार्थियों को पढ़ना नहीं चाहिए। और संध्या के समय यदि पति पत्नी गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, गृहस्थ में प्रवृत्त होते हैं, तो जो संतान उत्पन्न होती है वो दुष्ट होती है। जो संतान उत्पन्न होती है वो रौद्र होती है। इसलिए ये 4 काम संध्या काल में वर्जित हैं। बहुत समझाया कश्यप जी ने दिति को, लेकिन दिति मानी नहीं। कामा तुराणाम न भयम न लज्जा, कश्यप जी का उत्तरीय पकड़ लिया। समझ गए कश्यप जी के भवितव्यता होनी कुछ ऐसी ही है। एकांत में गृहस्थ का सेवन किया और निवृत्त होकर के दिति की ओर कश्यप जी कहते हैं, अरे चंडी, मैंने तुझे बार बार समझाया लेकिन तू नहीं मानी। मैं तुझे शाप देता हूं कि तेरे गर्भ से 2 दैत्य उत्पन्न होंगे जो संपूर्ण त्रिलोक को त्रस्त कर देंगे। कांप गई दिति, चरणों में गिर गई।
हे प्रभु, काम से पीड़ित होकर के मैंने आपकी बात नहीं मानी, आप इतना घोर शाप मत दीजिए, कहीं मेरे बालकों की मृत्यु ब्राह्मण के शाप से नहीं हो जाए। मुझसे अपराध हो गया है और मैं इस अपराध को स्वीकार करती हूं। कश्यप जी बोले, तुमने अपराध किया है और स्वीकार कर लिया है तो जाओ, तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारा जो नाती होगा वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, प्रहलाद नाम से उसकी बड़ी ख्याति होगी, पुत्र तो तुम्हारे दुष्ट ही होंगे। तो ये जय विजय जब वैकुंठ से गिरे तो ये दोनों दिति के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और दिति इसीलिए प्रसव नहीं कर रही हैं कि ये राक्षस होंगे, और दिति ने अपने योग बल से 100 वर्षों तक प्रसव को रोके रखा। घबरा गए त्रिलोक में देवता, दिति से निवेदन किया कि आप प्रसव करिए, और जैसे ही दिति ने प्रसव किया, दिति के गर्भ से 2 दैत्य उत्पन्न हुए, हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष। बड़े बलवान हुए। इनमें से जो छोटा था हिरणाक्ष, इसने धरती को रसातल में छुपा दिया था, तो बराह भगवान ने इसका वध करके धरती का उद्धार किया था।